अलिफाक ज़माने में फ़रास्टलैंड नामी एक दूर दराज सल्तनत में इलारा नाम की एक ख़ास शहज़ादी रहती थी। इसके पास ऐसी जादुई ताकत थी जो ममलुकत में किसी और के पास नहीं थी। वो बर्फ़ और बर्फ़ को कंट्रोल कर सकती थी। इसने इसे आइस शहज़ादी बना दिया। फ़रास्टलैंड एक ऐसी जगह थी जहाँ सर्दियाँ सारा साल रहती थीं। हर रोज़ आसमान से बर्फ़ के तौदे गिरते थे और बर्फ़ ने हर चीज़ को ढांप लिया था। यह खूबसूरत था, लेकिन यह भी बहुत ठंडा था। लोग इसके आदी थे। शहज़ादी इलारा जानती थी उसे अपनी बादशाही की मदद के लिए कुछ करना है। इसने ये जानने के लिए कि मौसम सरमा क्यों ख़राब हो रहा है और इसे दुरुस्त करने की जस्तजू में जाने का फ़ैसला किया। इलारा के मुशीरों ने, जैसे पुराने चांसलर थोरन ने, इसे गर्म महल में रहने के लिए कायल करने की कोशिश की। ये बहुत ख़तरनाक है, उन्होंने कहा, लेकिन इलारा पर अज़्म था। इसने अपना गर्म बर्फ़ानी लिबास पहना, अपनी चीज़ें इकट्ठी की और अपने सफ़र पर रवाना हो गई। इसके साथ इसका भरोसामंद घोड़ा फ़्रास्टफायर भी था। सीन का सफ़र उसे बर्फीले जंगलों में ले गया, जहाँ उसकी मुलाकात बर्फ़ के अलिफ़ाल्वोहे से हुई। उन्होंने इसे एक कदीम फ़्रास्टडाइन के बारे में बताया जो इस सारी परेशानी का बाइस बन रही थी। अलिफ़ालो को माउंटेंस में एक छपी हुई गार का इल्म था जहाँ डाइन हो सकती है। इलारा ने अलिफ़ालो का शुक्रिया अदा किया और अपने रास्ते पर चली गई। वो पहाड़ों के जितना करीब आती गई, इतनी ही सर्दी होती गई। इसे गहरी खाइयों पर पिल बनाने और अपने आप को ख़तरनाक बर्फ़ानी तौदों से बचाने के लिए अपने वर्स का इस्तेमाल करना था। रास्ते में इसकी मुलाकात अजीब व गरीब मखलूक से हुई जो कभी ना ख़त्म होने वाली सर्दियों से मुतासिर हुई थी। भेड़ियों की खाल ठंडी थी और बर्फ़ के धब्बे अपनी चंचल रूख हो चुके थे। खरकार वो पोशीदा गार के दरवाजे पर पहुंच गए। ये बर्फ़ का एक बहुत बड़ा गार था जिसकी दीवारों पर अजीब व गरीब अलामतें थीं। ये एक खौफनाक जगह थी। इलारा जानती थी कि उसे फ़्रास्टडाइन को तलाश करने के लिए अंदर जाना पड़ेगा। गार में एफडीप में उसने एक पुरस्रार बर्फ़ का मज़ार दरियाफ्त किया जिसके मरकज़ में एक बर्फीली दिल है। ये दिल ना ख़त्म होने वाली सर्दियों का ज़रिया था। इलारा को एहसास हुआ कि ये खुद पाराचुलेल का दिल है। वो दिल तक पहुंची और उसकी बर्फ़ की ताकतें इससे जड़ी हुई थीं। उसने आंखें बंद की और तवज्जो मरकूज़ की, बर्फ़ को पिघलाने और दिल को उसकी जिमी हुई कैद से आज़ाद करने की कोशिश की। इसकी सांस सतह पर डांसेस पड़ गई, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। ताकत के एक बड़े इजाफे के साथ बर्फ़ फटने और टूटने लगी। धीरे धीरे पिघलते ही दिल की जादुई चमक ने गार को भर दिया। दिल आज़ाद होते ही इलारा के सामने एक सायादार शख्सियत नमूदार हुई। ये पालाचुलेल की रूह थी, गुस्सा और इंतकाम। इलारा और रूह के दरमियान एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। गार उनके जादू से गूंज उठा और ताकत के शानदार नुमाइश में बर्फ़ और आग का तसादुम हुआ। लेकिन इलारा ने हिम्मत नहीं हारी। वो अपनी सल्तनत को बचाने के लिए पुरज़्म थी। अपनी पूरी ताकत के साथ उसने रूह पर काबू पा लिया और उसे दोबारा दिल में बंद कर दिया। दिल मुड़ गया था और यही बात न ख़त्म होने वाली सर्दियों का सबब बन रही थी। इलारा गार से निकलकर दिल को वापस महल में ले आए। इसने बर्फ़ को पिघलाकर एक खूबसूरत चमकता हुआ क्रिस्टल ज़ाहिर किया। जैसे ही दिल बहाल हुआ, न ख़त्म होने वाली सर्दियों ने जाना शुरू कर दिया। बहार के फूल खिलने लगे और अहल सल्तनत बहुत खुश हुए। शहज़ादी इलारा, बर्फ़ की शहज़ादी, ने अपनी बादशाही को खौफनाक मौसम सरमा से बचाया था। इसके लोगों ने इसे अपने हकीकी हीरो के तौर पर मनाया, ये जानते हुए कि इसका दिल इतना ही गर्म था जितना उसकी बर्फ़ की ताकतें सर्द थी। इस दिन से इसने मेहरबानी के साथ हुकूमत की और इस बात को यकीनी बनाया कि मौसम सरमा की खूबसूरती हमेशा ताज्जुब का बाइस बनेगी, लानत नहीं। फ़रास्टलैंड परवान चढ़ा और लोग हमेशा इस वक्त को याद करते थे जब उनकी शहज़ादी ने अबदी सर्दियों को रोका था। ये बहादुरी, जादू और मेहरबानी की ताकत की कहानी थी, और ये एक याद दहानी थी कि सर्द तरीन औकात में भी गर्मी और उम्मीद हो सकती है। Subscribe, like, and bell icon. And goodbye. Bye, my dear followers.